हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है एप्रिसिएशन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है डिफेंस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये एप्रिसिएशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके क्रश की हो सकती है। आपको ना, आप लोग इंट्यूटिव हो और ये इंसान भी इंट्यूटिव है, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। इनको यूनिवर्स के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं। आप अगर ये कार्ड में देखो तो ये बर्ड है, ये लेडी को मैसेज दे रहा है कुछ, और ये लेडी जो है कुछ बजा रही है, हाथ में कोई गिटार है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, एक तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर आपके क्रश जो है वो क्रिएटिव पर्सन है, दोनों में से एक। या फिर एनर्जी एक तो वाइस वर्सा है या फिर मिररिंग एनर्जी है, दोनों। वो मिररिंग है या वाइस वर्सा है, ये एनर्जी में बाद में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी की एनर्जी तो ये है, ये 100%। दूसरी बात है कि ये इंसान जो है एक अबंडेंट फैमिली से आता है। ये इंसान की जो फैमिली है वो बहुत ही रिच एंड वेल्दी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को ना फ्रूट्स वगैरह खाने का शौक़ हो सकता है। ये भले ही ये नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये वेजिटेरियन भी फूड भी उतने ही पसंद करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, इसको कुछ एक सॉन्ग्स का मतलब इंटरेस्ट रहेगा, मतलब पुराने गाने सुनने का, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ रहेगा या सुनने का शौक़ रहेगा, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ पे बर्ड है, बर्ड की टोटेम, और यहाँ पे जो 5 नंबर है वो बुध का नंबर है। बुध जो है वो आपके वाणी को शो करता है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ जो पर्सन जो है, आपका जो क्रश है, वो किसी ऐसे फील्ड से आता है जहाँ पे बोलना पड़ता है। एक तो टैरो रीडर है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है, अदरवाइज़ एडवोकेट है, या फिर या फिर टीचर है, प्रोफेसर है, जहाँ पे बोलने की जो है ना, बार बार बोलना पड़ता है, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है। कुछ टीचिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये PhD वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, कुछ टीच करते हैं, कुछ सिखाते हैं लोगों को, ऐसे भी ये मुझे लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ टीच करते हैं लोगों को, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे बुध है ना, तो बुध है वाणी का कारक है, और बुध जो है बोलने के ऊपर कमांड रहती है। तो ऐसे कुछ फील्ड से ये इंसान आते रहेंगे। यहाँ पे मून इन लियो की एनर्जी है, तो यहाँ पे मून भी है, और लियो राशि का अगर आप रूलिंग प्लैनेट देखो तो वो है सन। तो सन और मून दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये मैं यहीं पे बोल देती हूँ कि ये आपका सोलमेट है, पास्ट लाइफ का इसके साथ में आपका कुछ कनेक्शन है। अभी देखते हैं कि एनर्जी आपकी क्या है। आपके लाइफ में ना, ये इंसान की जो क्रश के जो फीलिंग्स हैं ना आपके लिए, मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है आपके लिए। यस, आपको एंजाइटी हो रही रहेगी कि यहाँ पे कार्ड ही पहला आया।
यस, क्या बोला मैंने? स्टॉर्म वार्निंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10-10 की एनर्जी मुझे 10-10 आपको बार बार दिखता रहेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। 10-10 आपको 100% दिखता रहेगा। 6 की भी एनर्जी यहाँ पे है, और 9 नंबर 999999 भी आपको दिखेगा। पहली बात तो आपके लाइफ में बहुत कुछ भूचाल आके गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है। एक तो यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये जो आपका क्रश है उसके बारे में एक तो आपके फैमिली मेम्बर को पता चला रहेगा, ये, और उसकी वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन आया रहेगा, क्योंकि आपकी फैमिली में ये चीज़ें पसंद नहीं है। किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप आते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इसके पास से आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिले है। बहुत सालों से आप इसका वेट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई 3 साल से वेट कर रहा है, कोई 7 साल से वेट कर रहा है, कोई 6 साल से वेट कर रहा है, कोई 10 साल से वेट कर रहा है अपने क्रश का। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे आप उनका वेट करे जा रहे हो, वेट करे जा रहे हो, और अभी आपको आपकी ना सहने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। मतलब आपका गुस्सा भी फट रहा है। अभी अभी आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। ये इंसान, मैंने पहले ही बोला कि रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये इंसान मैन होल्डिंग अ कॉइन है और मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो ये इंसान रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन है, उसको ही क्लैरिफाई किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये इंसान जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही रिच वेल्दी है, और ये इंसान अपने फैमिली का मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना, होनहार लड़का, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है कि ये एक होनहार लड़का है, या फिर ये एक सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने करियर में इंसान सक्सेसफुल है, भले ही इसके पास फैमिली का मतलब बैकिंग हो, अबंडेंस हो, सब कुछ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको फैमिली का बैकिंग रहता है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे है, वो सक्सेसफुल होते ही है। ऐसा नहीं है। फैमिली के पैसे पे मतलब मज़ा करने वाले या ये करने वाले लोग भी होते हैं, सरवाइव करने वाले, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसने बहुत स्ट्रगल से, बहुत हार्ड वर्क से अपने गोल को अचीव किया है। एक अपने करियर में ये वेल नोन है, सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से इनके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, तो उनकी तरफ से भी है। मैंने पहले ही बोला था मिररिंग एनर्जी है या नहीं, मैं देखूंगी। तो यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। जैसे आप उनको चाहते हो वो भी आपको चाहते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता रहेगा कि नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ, दूसरे किसी के साथ शादी करके मैं चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, या फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसके बारे में सोचना छोड़ देता हूँ। लेकिन आप के बस की ये बात नहीं है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि है। तो ये पास्ट लाइफ से चला आता हुआ कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन से आप बाहर निकल नहीं पाओगे, ये मुझे यहाँ पे, या फिर निकल नहीं पा रहे हो, अभी भी निकल नहीं पा रहे हो। आप सोचते तो हो, लेकिन आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आप जल्दी किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, या फिर आप लॉ फील्ड से हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, या फिर आप मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाले आप हो सकते हो। आप स्पिरिचुअल इंसान हो। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन
का कार्ड है, तो आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप भगवान का कुछ करते हो, जो भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, तो आप प्रेयर करते हो या फिर आप नमाज पढ़ते हो, जो भी है, विपश्यना करते हो या फिर आप वाहेगुरु को मानते हो, वहाँ पे आप जाते हो, वो आप करते हो, जो भी है, जिसको भी आप मानते हो उसकी वर्शिप आप बहुत करते हो, उसके ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट है आपका और आपको ये पता है कि आपके लाइफ में बैलेंस अगर आना है तो ये आपके जो इष्ट है जिसको आप मानते हो वही लाएंगे, उनके बगैर कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। तो 369 सॉरी अगर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर नहीं कर रहे हो तो कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है कि आप पास्ट में कोई मैनिफेस्टेशन करके कोई टेक्निक यूज़ किया, 369 समझो, या फिर आपने वाटर मैनिफेस्टेशन किया है या कुछ भी किया है, तो वहाँ पे आप करके भूल गए हो, तो वो विश आपकी अभी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मेजॉरिटी केसेस में मुझे ये क्रश के लिए ही मैनिफेस्टेशन है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ना ही आपके करियर के लिए है, ना ही आपके मतलब कोई फाइनेंसेस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्रश है वो बहुत एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद में आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके मतलब शादी तय होने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रुकावटें क्रिएट की गई है, यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ये अभी देखिए, यहाँ पे ऐसा हम लोग मानेंगे कि किसी पर्सन ने किया है या फिर कोई आपका बुरा चाहता है उसने किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये भी ज़रूरी है जानना। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये क्यों हुआ ये जानिए, क्योंकि आपके जो डेस्टिनी में अगर आपका सोलमेट लिखा है तो आप दूसरे किसी को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। और कभी आपके मन में ऐसा आया कि मैं दूसरे किसी के साथ में, कार्मिक के साथ में जाती हूँ, तो आप नहीं जा पाओगे। यूनिवर्स आपको रोकेंगे, किसी ना किसी रूप में आके यूनिवर्स आपको रोकेंगे। आपको यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, आपको लगता रहेगा कि नहीं मैं क्यों रुकी हूँ या मैं क्यों रुका हूँ, मैं दूसरे किसी के साथ नहीं होगा, आपका मन ही नहीं करेगा किसी और के साथ जाने के लिए। यस, देखिए, सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, ये भी कार्ड मैं नहीं लूँगी, शॉपिंग पूरी नहीं हुई है। सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश के लिए कार्ड्स दीजिए। ओके, ये कार्ड लूँगी मैं। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का हेरोफेंट का कार्ड। और कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है द मैजिशियन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, ओके। मैजिशियन एंड फूल दोनों भी मेजर अरकानों को क्लैरिफाई किया है। मेजर अरकाना यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड। तो वॉन्ड के कार्ड्स जो है यहाँ पे
आए है और मैजिशियन है और फूल है, तो यहाँ पे और एस ऑफ वॉन्ड जो है, तो ये एस ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ वॉन्ड और हेरोफेंट, तो ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को आप अपने वर्क के थ्रू जानते हो। आप एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो, एक ही फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को वर्क के थ्रू मिले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो क्लियर कट इनके दिमाग में आप हो, आपको ये अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र भी दी रहेगी किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप इनके साथ काम करते थे तो काम के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड ने, तो वर्क की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वर्क के थ्रू आप मिले हो, वर्क के थ्रू इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र दी है, या फिर आप इनके पास कुछ काम के लिए गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन ये इंसान जो है अपने करियर में सक्सेसफुल है, लेकिन अपने लव लाइफ में ये बहुत ही दुखी और यहाँ पे कुछ सैड एनर्जी, बिट्रेयल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि है। दूसरी चीज़ है कि पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ये अपने गोल पे फोकस्ड है, अपने करियर में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ पेंटिकल्स ने। अपनी करियर में अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने में ये बहुत फोकस्ड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मतलब हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो मेहनत है ना, उसका फल उनको उतना नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। दूसरी बात है कि जैसे आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एक आपको हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे देखता है। ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू एक लाइफ आपके साथ में जीना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल की जैसा देखता है। ये इंसान एक हाईली एजुकेटेड इंसान है, भले ही ये मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हो, या फिर ये इंसान एक प्रोफेसर या टीचिंग प्रोफेशन में ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ये इंसान हो सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर की बुध की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के यहाँ पे आई हुई है। ये जहाँ पे भी है एक सक्सेसफुल इंसान है, एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे लोग इनको देखते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के केस में ये इंसान जो है मैरिड है और आप उसको चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है अभी इन्होंने आपको कुछ भी मतलब आपका इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये मुझे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। अभी आपका कांटेक्ट बंद है या फिर लीस्ट कांटेक्ट है, और इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है। मतलब दोनों तरफ से किसी ने भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया है, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक इनिशियल स्टेज पे चीज़ें है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर टोटली बंद है। यहाँ पे आपका 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में एक लेना चाहूँगी। सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे वापस, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर पहले भी आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो करियर मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा है, तो करियर के थ्रू आप एक दूसरे से मिलोगे या मतलब मिले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान डॉक्टर वगैरह भी हो सकता है, सर्जन हो सकता है, मेडिकल फील्ड से, पैरामेडिकल फील्ड से ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे पायलट, लोको पायलट, ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी और क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि कौन है ये इंसान, गाइड कीजिए यूनिवर्स। इतने सारे नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ 1 बाय 1 दीजिए प्लीज़। कौन है इंसान, उसको क्या फीलिंग्स है, ये बता दीजिए। ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी इतने कार्ड आए हैं तो ले लेते हैं, क्या है देखते हैं। द हैंग्ड मैन, उसके बाद में 6 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं है, ये क्लियर आ रहा है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। क्लैरिटी अभी तक उन्होंने आपको नहीं दी है, आपने उनको नहीं दी है, दोनों की हैंग सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर कांटेक्ट है भी तो लिस्ट कांटेक्ट है, ये यहाँ पे कंफर्म हो गया है। दूसरी चीज़ है 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, तो ये एक फेमस पर्सनैलिटी है और ये इंसान आपके साथ में शादी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है, तो 6 ऑफ वॉन्ड यानी कि एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनके फॉलोअर्स भी बहुत रहेंगे, और ये इंसान जो है अगर इन्होंने कमिटमेंट दी है तो वो कमिटमेंट पूरी करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी को शो करती है जो आपकी है। आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसके लिए आपकी बीमारी मतलब आप बीमार पड़ रहे हो, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में ये हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स वापस आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स दूसरे डेक में से मिला है। तो ये इंसान जो है बहुत एडवेंचरस इंसान है, और दूसरी चीज़ है कि इनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स भी हैं, इनके इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग है, एक मतलब एक किससे बोलूँ मैं कि करेजियस इंसान है, बहुत ही करेज है इनमें, किसी चीज़ के लिए भी फाइट करने की तैयारी है इनके अंदर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अगर तय किया तो कुछ भी ये इंसान हासिल कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी इनके अंदर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही एडवेंचरस किस्म के ये इंसान है। फूल और ये कार्ड भी मुझे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान डरते नहीं है किसी चीज़ की। और क्लैरिटी दीजिए। ये एनिमल लवर हो सकते हैं, इनके पास पेट हो सकते हैं, मतलब डॉगी है, कैट है, कोई कुछ ना कुछ तो एनिमल इनके पास हो सकता है, इनकी खुद की गाड़ी हो सकती है या फिर गाड़ियाँ हो सकती है, इनके पास प्रॉपर्टी पैसे की कोई कमी नहीं है। द सन का कार्ड आया है, और क्या बताऊँ, द सन का जो कार्ड आया है, तो आपके लाइफ में ये साल में ये इंसान अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो 6 ऑफ वॉन्ड से मैंने बोला कि आपके साथ में शादी करेंगे, तो ये कंफर्मेशन सन के कार्ड ने आके मुझे दे दिया है, क्योंकि सन का कार्ड भी है, और यहाँ पे मुझे सन एंड मून, यहाँ पे देखिए मून है कैंसर, मून इन लियो, तो लियो राशि का मैंने पहले ही बोला था कि लियो राशि का रूलिंग प्लैनेट जो है वो है सन, और यहाँ पे है कर्क राशि, मून जो है कर्क राशि को शो करता है। तो मून एंड सन दोनों भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्लियरली मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि दोनों की यूनियन का टाइम अभी आया है। ये साल में आपके क्रश के साथ में आपका मतलब इंटरेक्शन भी हो जाएगा, और आप दोनों यूनियन में आने के चांसेस बहुत मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की जो पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रही है ना, यहाँ पे ये साल में ना बहुत सारे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस यूनियन में आएंगे, यूनियन रीयूनियन इनका होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या और देखिए सन एंड मून वापस यहाँ पे आया, सन एंड मून 40 नंबर का ये कार्ड है। यहाँ पे जो है एक चेहरा है सन और एक साइड पे चेहरा है मून, और यहाँ पे जॉइंट हो चुके हैं दोनों भी चेहरे, और यहाँ पे जिवा है यानी कि वाणी है। आप दोनों भी एक दूसरे को कन्फेस करोगे अपनी फीलिंग्स, ये यहाँ पे क्लियर आया हुआ है। यहाँ पे एक कोई सेक्रेड प्लेस है, या फिर ये कोर्ट भी हो सकता है, ये कोर्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे डॉग है, तो क्लियरली मैंने बोला था इनके पास पेट हो सकता है, ये डॉग लवर हो सकते हैं, इनके कोर्ट मतलब ये जुडिशल सिस्टम से जुड़ा काम करने वाले, या फिर एडवोकेट जज वगैरह ये हो सकते हैं, यानी कि या फिर ना
ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। ये कुछ योगा या फिर कुछ साधना ऐसे करते, मतलब प्रोफेशन उनका अलग है, और ये भी काम, मतलब इसमें भी इंटरेस्टेड रहेंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान ये मुझे दिखाई दे रहे कि ये है। और ये आपके साथ में लॉयल रहेंगे। ये आपको मतलब इन्होंने अगर कमिटमेंट एक बार दे दिया तो ये कमिटमेंट को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये डॉगी है, उसके गले में कोई लॉकेट है और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मुझे दिखाई दे रहे, सी और एम ऐसे कुछ दिखाई दे रहे। तो ये जो इनिशियल से अगर कोई किसी का नाम है तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, और ये होगा मतलब इनके लिए ये टैली होगी ये रीडिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा जो है, इतने ही मैसेजेस मुझे अभी तो मिल रहे हैं। ओशोज एंड टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। राहु का इम्पैक्ट भी रहेगा आपके इसमें, लेकिन राहु जो है ना, एक तो राहु और केतु ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों भी डिटैचमेंट को शो करते हैं, दोनों भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, और दोनों यूनियन में आते हैं। अवेकनिंग के लिए राहु और केतु का वहाँ पे एक्टिव होना, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत मायने रखता है। आपको वहीं पे आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अवेकनिंग की प्रोसेस मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे डॉगी है, तो गुरु का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, क्योंकि हेरोफेंट भी है, तो गुरु का आशीर्वाद इनके ऊपर भी रहेगा और आपके ऊपर भी रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि दोनों के गुरु एक ही हों, मतलब जिनको आप मानते हो उनको वो भी मानते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे मैं डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरु तत्व जो होता है एक ही होता है। लेकिन अगर आप समझो अक्कलकोट स्वामी जी को मानते हो तो वो भी वही उनकी मतलब वो भी उनकी ही वर्शिप करते रहेंगे। आप साईं बाबा को मानते हो तो वो भी मानते रहेंगे, ऐसे कुछ होगा। आप वाहेगुरु को मानते हो तो वो भी मानते रहेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों भी एक ही मज़हब से बिलोंग करते हैं, एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेजॉरिटी केसेस में। लॉ फील्ड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स आ रही है, लॉ फील्ड। ठीक है, कोई भी है, लेकिन हाँ, और एक चीज़ है, जिस चैनल मैसेज हुआ कि वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, और पुराने जो मतलब एक हेरिटेज जो वास्तु रहती है ना, हेरिटेज हॉस्पिटल की वास्तु जो है ना पुरानी रहेगी, हेरिटेज हॉस्पिटल रहेगा वो, हेरिटेज मतलब वास्तु में हॉस्पिटल रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे वो काम करते रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। रिसेप्टिविटी, चेंज, हार्मनी, फाइटिंग। देखिए, ये बहुत ही एडवेंचरस और करेजियस किस्म का इंसान है। मैंने पहले ही बोला था, ये कन्फर्मेशन फाइटिंग ने आके दिया है। किसी भी चीज़ में ये डरने वाला इंसान नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी मतलब मेंटालिटी रहेगी, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेंगे, जो भी चीज़ ठानेंगे वो करके दिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा, मैंने बोला था आपको कि ये आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी टर्न होने का ये कार्ड आया हुआ है, चेंज का। और अगर आप इसमें देख पाओ तो यहाँ पे एक यिन एंड यांग का सिंबल है। मैंने बोला कि ये कार्ड से ही मैंने बोला कि ये सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे ये कार्ड ने आके दे दिया है। ये इंसान आपका सोलमेट है, भले ही इन्होंने आपको अभी तक
क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ये इंसान आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का जो कार्ड आया है वो क्लियरली बता रहा है कि इनको पता चल गया है कि आपके साथ में इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि रिसेप्टिविटी भी है और हार्मनी भी है। दोनों के कार्ड में एक अवेकनिंग को शो कर रहा है। इनको पता चल गया है, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती जा रही है और इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर देख पाओ तो 2 डॉल्फिन जोड़ी है, तो इनको समझ में आ गया है कि आप इनके सोलमेट हो, आपका इनके साथ में पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है और जल्द से जल्द ये आपको क्लैरिटी देंगे। ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी एंजल क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। रिकंसिडर, कॉम्प्रोमाइज, परफेक्ट टाइमिंग। मैंने बोला ना कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई है, आपका टाइम अभी आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कॉम्प्रोमाइज़ है तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड में आया था, और आपको भी पता है कि ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इस इंसान के साथ में करना पड़ेगा, आपके डेस्टिनी के साथ में करना पड़ेगा, आपके अभी के जो सिचुएशन है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, आपको पता है। और क्योंकि एंजल का ये गाइडेंस है, एंजल आपको बार बार इंडिकेशन दे भी रहे हैं। और रिकंसिडर का यहाँ पे कार्ड है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, मैं ये इस इंसान को छोड़ दूंगा, या फिर इस इंसान ने मुझ पर मतलब ट्रस्ट नहीं किया है, इस इंसान ने मुझे क्लैरिटी नहीं दी है, मैं इतने सालों से मैं वेट कर रहा हूँ, ये हो, तो आपको रिकंसिडर करने के लिए बोला गया है ये चीज़। क्योंकि जो चीज़ होने वाली है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो चीज़ होके ही रहेगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशंस का कार्ड है। तो ये एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। मैं मूनोलॉजी से कुछ कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्रश की एनर्जी है, डेस्टिनी निकल के आई हुई है, तो यहाँ पे मूनोलॉजी लेना ज़रूरी है। देखते हैं मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। अ टाइम फॉर हीलिंग, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स यहाँ पे है, बैल्समिक मून, और यहाँ पे है न्यू मून इन जेमिनी। कम्युनिकेशन इसकी मैंने बोला ना कि वाणी से, कम्युनिकेशन से कुछ आपका रिलेशन है, तो ये आप दोनों एक ही मतलब फील्ड से हो सकते हो जहाँ पे बोलना पड़ता है, या फिर ये इंसान हो सकता है या आप हो सकते हो, या फिर दोनों भी हो सकते हो। न्यू मून इन जेमिनी, तो जेमिनी भी आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड था, तो यहाँ पे राशियाँ अगर मैं बोलना चाहूँगी तो जेमिनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट निकल के आया है, टॉरस निकल के आया है, कैंसर निकल के आया है, और लियो राशि निकल के आई है। यहाँ पे अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आपको क्लियरली मैसेज दिया है, और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप कितना भी कुछ कोशिश करो, ये जो होना है वो होके रहेगा, जो डेस्टिनी में है वही होगा। अपने भगवान के ऊपर, अपने जो भी इष्ट है, जिनको भी आप मानते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस आपको देने को बोला गया है। यहाँ पे वैसे भी चेंज का कार्ड आया है, तो सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन जिनमें एक मोटा मोटी तौर पे मैंने ये बोल दिया कि ये इतने जो राशियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वॉन्ड्स के भी कार्ड हैं, सोर्स के भी कार्ड है, कप्स के भी कार्ड है, पेंटेकल्स के भी कार्ड है, सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो राशियाँ बोली वो थोड़ा सा ज़्यादा उनकी एनर्जी यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी ये 2 नंबर का कार्ड सिलेक्ट किया है, डिफेंस का कार्ड। क्लियरली यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। तो एक तो ये किसी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा काम करते रहेंगे, या फिर ये डिफेंस में रहेंगे, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, ऐसे हो सकते हैं। सॉरी, या फिर ये इनका नेचर ना थोड़ा सा डिफेंसिव रहेगा। ये थोड़े ना डरते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कन्फेस करने के लिए डरेंगे। यहाँ पे आपके जो क्रश है वो आपको लाइक तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस है, पैशनेट कनेक्शन है, पैशनेट अट्रैक्शन तो ये आपके तरफ फील करते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से डरते हैं, कन्फेस करने से डरते हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप में दोनों में हो सकता है। आप दोनों के रिलेशन में आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस, या फिर आप ऐसे उम्र के पड़ाव में हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैन का फेस है उसको बियर्ड है। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एज का डिफरेंस है, नहीं कि आपकी एज बड़ी हो सकती है तो इसके ये एज में कैसे कन्फेस करूँ, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं कि आपके मतलब क्रश के मन में हो सकती है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, 2 नंबर है, मून की एनर्जी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ना होना, ये चीज़ें होंगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग रहेगी। इनको पता चल मतलब रहेगा कि आप भी उनको पसंद करते हो, ये इनको पता रहेगा। दोनों तरफ से लाइकिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही आपको पसंद करते हैं, आप नहीं, आप उनको पसंद करते हो वो नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से मतलब है, लेकिन कन्फेस करने से डर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि एनर्जी क्या है आपकी। ओके ओके ओके, इतना सारा नहीं, क्या है। एक सेकेंड गाइस, मेरा कार्ड जरा नीचे गिर गया है। यस, ये मिररिंग एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसे आपकी मतलब फील करते हो ना आप, वैसे ही ये इंसान भी फील करते हो। यह स्पिरिचुअल कनेक्शन। देखिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अटैचमेंट, ये दोनों गिरे थे लेकिन मैंने लिया नहीं था। 7th चक्रा, आर्केंजल यूरियल, और यहाँ पे है थिंकिंग वुमेन। देखिए, पाइल नंबर 2, यहाँ पे 555555 की एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे बुध, या जो पाइल नंबर 1 की जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जो आपके क्रश है ना, या फिर आप कुछ बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हो, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, मेरे जैसे टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर कुछ टीचिंग प्रोफेशन में वगैरह हो सकते हो, या फिर जो भी प्रोफेशन है आपका, वहाँ पे बोलना पड़ता है। एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हो। ये यहाँ पे थिंकिंग वुमेन है, तो यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है कि आप ऐसे फील्ड से भी हो सकते हो जहाँ पे बोलना पड़ता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका ना फाइनेंशियली बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ आपका चल रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और आपका जो है ना कि ऐसा लाइफ आपका गया है, क्योंकि स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है अटैचमेंट के कारण ने। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके जो अभी तक की लाइफ आपने जी है, वहाँ पे ना लोगों ने आपको किसी
मतलब ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ में आपका पाला पड़ा है या फिर आपका वास्ता पड़ा है कि आपको ना आपके मन मुताबिक कुछ चीज़ें करनी ही नहीं दी गई। आप अपना कर्मा भुगत रहे थे, आप कार्मिक लोगों में बंधे हुए थे और सभी कार्मिक लोगों के चेहरे यूनिवर्स ने आपके सामने लाए हैं। कर्मा जो है आपका बहुत हेवी था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने लाइफ में फाइनेंसेस के लिए भी स्ट्रगल किया है, आपने अपने लाइफ में लोगों के प्यार के लिए भी स्ट्रगल किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपना 100% दिया, लेकिन आपको वहाँ से 5% भी रिटर्न बैक नहीं मिला है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके ऊपर जब वक्त आया, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है। यहाँ पे आपके ऊपर जब वक्त आया तो सभी ने अपने हाथ झटक लिए, सभी ने अपने सभी के चेहरे, रियल फेसेस, रियल इंटेंशंस आपके सामने आ गए और आप जो है एकदम से टूट गए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे, वहीं पे आप ना एक दो राय पे खड़े हो गए। आप जो है अभी भी एक दो राय पे खड़े हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन यहीं पे आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र है और यहाँ पे है द टेम्पल पाथ, ये दोनों कार्ड्स, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आप एक सोल पर्पस लेके इस धरती पे आए हो। आप एक कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हो। आपकी जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो। आप एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है। आपको इंट्यूशंस आते हैं। आप एक टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो। आपको किसी के बारे में पता है कि ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है या फिर सोलमेट है, आपको पता है ये बात, और आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, लेकिन ये इंसान ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। ये इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो। क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिली है। आप अकेले हो। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1111 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस, सोलमेट तो 100% है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न की वजह से, सैटर्न, राहु एंड केतु की वजह से ये जो प्रोसेस है वो, भले ही केतु का नंबर यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन राहु आया है, तो केतु की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहु की एनर्जी है तो केतु की नहीं होगी, होगी ज़रूर। तो यहाँ पे आपका कोई केतु महादशा या फिर केतु एक निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, या राहु निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, या 7.5 चल रही है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर कुछ बुध की महादशा, या फिर ऐसा कुछ तो है जो निगेटिव इफेक्ट दे रहा था आपको, लेकिन वो निगेटिव इफेक्ट आपके अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। आपको किसी चीज़ से बाहर निकाला गया है, किसी अटैचमेंट से, किसी कार्मिक साइकिल से आपको बाहर निकाला गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का ये जो कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की थ्रू अपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप उतने पावरफुल हो। क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, तो आप उतने पावरफुल हो, और आपके पीछे भगवान की या फिर एंजल्स की, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, कृपा है, और आप जो है एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी बन के आने वाले समय में सामने आने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड आना चाहता है। यस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने बोला ना कि यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन लिया था मैंने, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का
और यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप मेल हो चाहे फीमेल, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के दम पर या स्पिरिचुअलिटी में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो पावर है आपकी, ये जो इंट्यूशन पावर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसमें प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में अबंडेंस खींच के लेके आओगे। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके नसीब में जो नहीं होता ना, वो भी आप जब यूनिवर्स को सरेंडर करते हो तब आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे पर्पल कलर है और यहाँ पे भी क्राउन चक्रा पर्पल कलर है। तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक बात करनी है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको निकालने हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल से, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ना, तो आपके नेगेटिव थॉट्स भी जा रहे हैं। 1111 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 555555 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार ये नंबर दिखते रहेंगे। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। शुक्र का एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। आपके क्रश की फीलिंग्स, पाइल नंबर 2 के क्रश। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्रश क्या फील करते हैं, पाइल नंबर 2 के क्रश की फीलिंग्स। ओके ओके ओके, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई नहीं, मैंने बोला था फिर भी पटक करके आ गया। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, मून, यहाँ पे है जजमेंट, बाद में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बाद में है 4 ऑफ कप्स, डिफेंसिव एनर्जी, इनडिसीजन की एनर्जी। और मैं देखना मतलब आपको बताना चाहूँगी, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम एनर्जी में क्वीन आ गई है। ये जोड़ा आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 2, आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो आपके क्रश जो है आपके लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये कार्ड से ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके कोई ये इंसान के साथ में कोई फैमिली रिलेशन या फिर आपके मतलब आपके फैमिली के बारे में ये इंसान जानता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान को पता है कि आपने बहुत कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है भी है, मतलब आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है, आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है, आपके कुछ यहाँ पे आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है, आपके स्टेटस का डिफरेंस है, आपके सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है। और या फिर आपके, मैंने ऐसे बोला था कि एज ऐसा होगा, एज डिफरेंस आप में दोनों में होगा, आप उम्र में ज़्यादा फ़र्क रहेगा, या फिर आप उम्र के इस पड़ाव में हो कि जहाँ पे ये चीज़ें कन्फेस करना या फिर शादी करना या फिर ऐसी चीज़ें समाज में मान्यता नहीं देती, या फिर कुछ गॉसिपिंग वगैरह हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो इंसान है एक अपने लाइफ में बहुत एक अच्छे मुकाम पे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जिसको लोग जो है जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, इसके लिए वो ये इंसान जो है डिफेंसिव है अपने, यहाँ इसीलिए कार्ड आया है कि डिफेंस। तो ये इंसान ना कन्फेस करने में डरेंगे अपने, मतलब वो ये सोचेंगे कि मैं कैसे
कन्फेस करूं, मैं कैसे आगे जाऊं, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं या पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं। ये इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड से समझ में आ रहा है। इनको पता है कि आप स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जा रहे हो। आप एक ओल्ड सोल हो या फिर आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप एक मतलब एक अध्यात्म में आप आपकी रुचि है और अध्यात्म में आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके क्रश है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वापस मिल गया है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनको जो है ये मैंने बोला ना कि ये डिफेंसिव है, ये इन्होंने अपने आप को काम में उलझा लिया है या फिर आपको मतलब आपके आप इनके ना 24/7 इनके दिमाग में तो चल रहे हो, लेकिन इनके जो पोजीशन है, इनका जो समाज में रुतबा है या फिर रिकग्निशन जो है लोगों से इनको मिलता हुआ, तो वहाँ पे ये थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर बाउंड्रीज बना के रखते हैं अपने इर्द गिर्द। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके और इनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान रहेंगे, वेल नोन रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको भी एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, इनको भी पता है, और आप एक स्पिरिचुअलिटी में एक मुकाम हासिल करो, ये इंटेंशन इनकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको पता है कि आपने बहुत कुछ कार्मिक फेजेस से आप गुज़र चुके हो, आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। आपको मतलब ये जो है चाहते हैं कि भगवान आपको जो भी दे छप्पर फाड़ के दे, बहुत कुछ आपको मिले, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हो। ये इनके इंटेंशंस आपके लिए है, एक पॉजिटिव इंटेंशन है। ये भगवान से प्रे भी करते हैं जब भी मतलब ये खुद भी स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पे जब भी प्रे करते हैं तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव प्रेयर्स करते भी हैं, और यहाँ पे ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनके अंदर इतना डेयरिंग नहीं है, इतना करेज नहीं है कि ये आके आपको अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन ये बताएंगे ज़रूर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको पता है कि देखो जजमेंट का कार्ड 2 बार आ गया दूसरे डेक से। यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे भी जजमेंट है। इनको पता है, इनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है कि आप उनके सोलमेट हो, आप मतलब इनके जैसे ही हो। आपने जैसा कर्म इन्होंने आपने रिलीज़ किया, इन्होंने भी रिलीज़ किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जो कार्ड आया मिररिंग एनर्जी है। यस, मिररिंग एनर्जी है। आपने और आपकी लाइफ और इनकी लाइफ में बहुत सारी सिमिलर रहेगी, इसके वजह से इनको मतलब ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ करे, आपको सोलमेट मानते हैं अपना। यहाँ पे ये एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स वापस आ गया। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये इंसान जो है डिफेंसिव तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, काम में उलझा के रखा है इन्होंने अपने आप को, लेकिन ये इंसान यस हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला ना आपको, बहुत ही स्पिरिचुअल। आप जो भी मेरे व्यूअर्स है बहुत स्पिरिचुअल है, और ये इंसान को पता है कि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, एक हाई आध्यात्मिक मतलब उन्नति के रास्ते पे जा रहे हो, एक हाई रिगार्ड पे आपको ये देखते हैं। यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे सन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स में सन है, सॉरी 2 ऑफ कप्स में सन है, और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, ये मून है। सन एंड मून, सोलमेट एनर्जी यहाँ पे क्लियर कट आ गया। और कुछ क्लैरिटी दीजिए। एक सन है तो एक मून है,
एक बहुत ही इमोशनली या फिर जिनका मून एक्टिवेट है, जो स्पिरिचुअल है, जो मेरे व्यूवर्स है, और ये इंसान अपने करियर में पावरफुल है। देखिए यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है डेविल, और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। वहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया था। देखिए पाइल नंबर 2, ये इंसान आपको कन्फेस करेगा, ये इंसान के लाइफ में भी कुछ एंडिंग्स हुई है। यहाँ पे ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेथ एंड डेविल जो है, इनके लाइफ में भी इन्होंने कुछ खोया है, कुछ कर्मा बहुत हेवी रिलीज़ किया है, और ये आपकी तरफ एक पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। आप मतलब आपकी फिगर जो भी हो, मैं किसी को जज नहीं करूँगी, आप जैसे भी दिखते हो, ये इंसान आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील करता है। ये मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी से समझ में आ रहा है। ये आगे चल के ना, ये इंसान किसी को भी अपने लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने देगा नहीं। भले ही अभी सबके बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, बाद में जो है, अभी आने वाले समय में ये इंसान सबके अगेंस्ट जाके आपके रिलेशन को एक नाम देगा। आपके रिलेशन जो है एक फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएगा, या फिर फाइनल स्टेज तक जाएगा, जो है शादी। क्लियर कट ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपको शादी का कमिटमेंट, या ये आपके साथ में शादी करेंगे। ये क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में प्रॉपर शादी ही करेंगे ये, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, क्लैरिटी नहीं है, ये सब कुछ है, लेकिन अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान जो है थोड़ा सा कुछ एडिक्शन वगैरह रहेंगे, या फिर इनकी जो ये सोच है ना कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या, उनकी डेथ हो रही है, उनकी एंडिंग्स यहाँ पे यूनिवर्स करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही है अवेकनिंग की प्रोसेस। यहाँ पे अवेकनिंग तो होगी, उनकी भी होगी बहुत। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, एस ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आप बॉटम एनर्जी में है, हेरोफेंट की एनर्जी। यस, पाइल नंबर 2, रिलैक्स हो जाइए। ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, 100% करेंगे। एक तो सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि आपका कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ आएगा, अदरवाइज ये इंसान खुद आपको मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी टर्न हो चुकी है, यहाँ पे आपकी जो डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो भी कोई इष्ट है, इनके गुरु, मेंटोर जो भी है, जिनको ये मानते हैं, इनको रास्ता दिखाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेंगे शादी का, और ट्रेडिशनल मैरिज ये इंसान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, जो एक तो हाईली एजुकेशन को शो करता है, एक हाई रिगार्ड्स को शो करता है, एक रुतबे को शो करता है, समाज में कोई इनका पोजीशन है, और ये एक ट्रेडिशनल इंसान भी शो करता है कि ये इंसान ट्रेडिशनल है, कुछ स्पिरिचुअल भी इंसान है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज आपकी होगी, मैरिज ही होगी, शादी ही होगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड 2 बार आ चुका है, जो शादी का कार्ड है, और ये हेरोफेंट का कार्ड है, जो शादी को शो करता है। यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 100% आपके क्रश आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और वो शादी करेंगे। यूनिवर्स उनको आपके पास लाएंगे ही लाएंगे, और आपकी शादी इनके साथ में होगी, और जल्द से जल्द होगी। ये साल के अक्टूबर नवंबर के पहले ही आपके इनके साथ में शादी होनी चाहिए, ये एनर्जी है। 4 नंबर, यहाँ पे आपका खुद का घर हो सकता है, आपका एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा घर होने का चांसेस मुझे लग रहा है, और ये इंसान आपके साथ में अपना घर बनाएंगे, ये आपके साथ में अपनी लाइफ गुजारना चाहेंगे, जो भी है, जिस भी उम्र के पड़ाव में है, ये आपके साथ में लाइफ गुजारना चाहेंगे। यस, मेल एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, एक पैशनेट कनेक्शन। डेविल है तो और यहाँ पे मेल आया है। ये इंसान दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग रहेंगे या रहेंगी, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा।
मून मून की एनर्जी है, अवेकनिंग है, ये आपकी एनर्जी है और इनकी भी एनर्जी, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, अवेकनिंग होगी और अवेकनिंग के बाद में ही ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे है 27 नंबर का कार्ड और यहाँ पे जो है लेटर है, तो कुछ मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज कुछ करेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट रहेगा। और यहाँ पे एंजल की इंटरवेंशन बहुत है, यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, ये जो कार्ड आया है वो मैं लेना चाहूँगी, जो स्वैन कपल है, जो सोलमेट को शो करता है, सोलमेट रिलेशन को। तो यहाँ पे सोलमेट रिलेशन, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैंने पहले पाइल नंबर 1 में भी बोला था और आपको भी बोल रही हूँ कि ये साल में बहुत सारे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस, यूनियन और रीयूनियन उनका होने वाला है। ओके, ये उड़ के आ गया बाहर। ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला ना कि अक्टूबर नवंबर में ये चीज़ें होंगी, यानी कि अभी तो जनवरी चालू है, तो ईयर फ्रॉम नाउ किसी किसी के लिए नेक्स्ट ईयर, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मुझे ये साल ही दिखाई दे रहा है। लेट गो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अभी आपको किसी चीज़ों के बारे में कुछ पता चला इनके, या इनके बारे में कुछ निगेटिव बोला, तो लेट गो कीजिए, लोगों के बातों में ध्यान मत कीजिए। और पास्ट में भी आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, तो उनको सोचना नहीं है, उनके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, उनको भी लेट गो करना है, अपनी ज़िंदगी से उनको निकालना है, निकाल बाहर कीजिए। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल का काम करती है, ऑब्स्टिकल बन के आती है, तो आप अपने अच्छी लाइफ में क्यों रुकावटें डाल रहे हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको आंसर इसीलिए मिल रहे हैं। ये आंसर्स जो मिल रहे हैं ना, आपकी मेडिटेशन की पावर है जो आपको क्लैरिटी दे रही है। और यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2, और आपको जो है इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स गाइड करेंगे। देखते हैं कि ओशो एंड टैरो से क्या पता चल रहा है। कंप्लीशन, यस। ड्रीम, आपको ड्रीम के थ्रू पता चलता रहेगा, ड्रीम दिखाई जाएंगे, यूनिवर्स जो है आपको ड्रीम के थ्रू गाइडेंस देंगी। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आइसोलेशन, यस। देखिए पाइल नंबर 2, आपके जो रिश्ता है या फिर आपके क्रश के साथ में आपके जो भी रिलेशन है, वो उसका कंप्लीशन का टाइम अभी आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे मैंने बोला ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये यहाँ पे इंडिकेशन मुझे यही मिल रहा है कि आपके उनके साथ में रिलेशन का कंप्लीशन का टाइमिंग आ चुका है। ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको और उनको ड्रीम के थ्रू गाइडेंस दिया जाएगा। इंट्यूशन पावर दोनों की स्ट्रांग है, दोनों को भी गाइड किया जाएगा। राइपनेस का ये कार्ड है, तो 100% ये जो चीज़ें हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है। भले ही राइपनेस है तो यह पका हुआ फल है। तो यहाँ पे आपका उम्र जो भी है, आपने उम्र में जो भी उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने की है, आप छोटे उम्र के हो या बड़े उम्र के, लेकिन ये आपका सोलमेट है, ये आपको इंट्यूशनली पता है। और यहाँ पे अभी आपने जो भी फल बोए हैं ना, जो भी बीज बोए हैं मेडिटेशन के थ्रू, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, उसका फल आपको मिलने का टाइम अभी आया है। जो भी कर्म आपने रिलीज़ किया है उसका मतलब, बुरे कर्म तो आपने भुगत लिए, लेकिन अच्छे जो कर्म किए उसका फल खाने का अभी टाइम यहाँ पे आ गया है। आइसोलेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो आपने बहुत आइसोलेशन देखा, बहुत आपने आंसू बहाए, बहुत आप रोए, बहुत लोगों ने आपको डिच किया, बहुत लोगों ने आपको मतलब सताया। और ये उसके बाद में आपने जो अपने ऊपर जो वर्क किया उसका जो अच्छा फल है
वो आपको ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 2, ये याद रखिएगा। आपको अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने का टाइम अभी आ गया है, और अभी जो लाइफ आपकी होगी, ये हर एक आंसू का आपको एक पॉजिटिव वे में यूनिवर्स जो है फल देंगे। जितना भी दुख आपने झेला है, उसका एक आंसू के 100 गुना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ये मुझे समझ में आ रहा है। आपका कर्मा जो है ख़त्म हुआ है, बैड कर्मा ख़त्म हुआ है, और आपका अभी गुड कर्मा जो है वो उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अभी जो है आपको किसी को आपका 100% देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत कर लिया सबके लिए। अभी जो है आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। तो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको जो है ना यहाँ अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको सिर्फ अभी आपकी जो एनर्जी है ना वो अच्छे लोगों को ही देनी है। और यहाँ पे जो है ना किसी के पास से ना कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। यहाँ पे जो आपको बोला गया है ना कि आप काम करते रहिए, कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। जो आपका सोल पर्पज़ है, आपका सोल पर्पज़ आप करते रहिए, फल आपको जो भी देना है यूनिवर्स देगा। कम्युनिकेशन इज़ की। तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। आपके लाइफ में जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप अपने पार्टनर के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे, दोनों को क्लैरिटी रहेगी और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन इज़ की। और आपकी, मुझे लगता है कि वाणी, आपकी बोलना, ये बहुत इम्प्रेसिव रहेगा, सामने वाले को बहुत इम्प्रेस करेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। पीछे का सोचिए मत। पीछे जो भी हुआ वो हो गया, वो बैड कर्म छोड़ दो। अभी यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके उसके बारे में सोचो। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ज़मीन पे रहना है। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको संभालना है। क्योंकि पाइल नंबर 2 क्या होता है ना कि हम लोग जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी बोलोगे, आपकी वाणी जो है सिद्ध हो जाती है। आपकी जो आप मुंह से जो बोलोगे वो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और यहाँ पे इसीलिए हम आप ना जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये जब ऐसे यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगे ना, तो खुद को एक कुछ भगवान मानना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे संभालना है, क्योंकि आप वो एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। आप जो भी बोलोगे वो सच होगा। तो आपको बोलने के टाइम पे भी आपको बहुत संभल के बात करनी है। और यहाँ पे किसी के भी साथ में आप अहंकार से दूर रहिए। अहंकार नहीं चाहिए आपका। ये अगर आप में अहंकार आ गया, अहम आ गया, तो आपकी अधोगति कोई नहीं रोक सकता। आप जिस स्टेज से ऊपर आए हो ना, उतने ही नीचे जाओगे। वापस आपकी अवेकनिंग वापस इतना ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप किसी अहम आना ही नहीं है ना, क्योंकि आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि जो भी मुझे मिला है, मेरे भगवान से मिला है, यूनिवर्स से मिला है। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को बोलते रहिए कि मुझ में अहम ना आए। ये आप रिक्वेस्ट करते रहिए। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।